शहबाज गिल तहरीक इंसाफ का असासा हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि इमरान खान शहबाज गिल से मुलाकात करने अस्पताल जाएंगे। इमरान खान ने शहबाज गिल पर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। उनके दिफा के लिए पूरी पीटीआई मैदान में खड़ी है। शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए चेयरमैन पीटीआई कल रैली की क़यादत भी करेंगे। अखलाकियात आड़े ना आती तो बताता कि शहबाज गिल के साथ किया गया। तशद्दुद का मकसद शहबाज गिल को इमरान खान के खिलाफ तोड़ना था। मिनी हिटलर के दौर में जो जुल्म हुआ उसे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। कोई गलत फहमी में ना रहे कि हम 25 मई के वाकयात को भूल जाएंगे। सेनेट में शहबाज गिल केस की गूंज। ऑपोजिशन की बाजुओं पर स्यापटियां बांधकर इजलास में शिरकत। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, जुल्म की नई तारीख रकम की गई। जिस तरीके से शहबाज गिल को अस्पताल से उठाकर गाड़ी में डाला गया और अदालत पेश किया गया, वो दुहाइयां देता रहा मगर किसी ने एक ना सुनी। वफाकी वजीर शरी रहमान की तकरीर के दौरान नारेबाजी। ऑपोजिशन के एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों पर छापे। राना मशहूद की रिहाइशगाह के बाद सैफुल मुलूक खोखर के घर पर भी रेड। पुलिस ने रायवंड में मिर्जा जावेद के दफ्तर पर भी छापा मारा। कोई भी रहनुमा छापे के वक्त मौजूद नहीं था। नून लीग के 12 रहनुमाओं के खिलाफ पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। अदालत ने नामजद 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। हमजा शहबाज की छापों की मजम्मत। कहा, पंजाब हुकूमत पुलिस को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान झूठ बोलना और इल्जामात लगाना बंद करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान खान को हर बात पर तमाशा बनाने की आदत है। हिम्मत है तो बताएं कौन सी एजेंसियां इन्हें मालूमात फराहम करती थीं। इमरान खान ने कहा कि एजेंसियां पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट देती थीं। इनसे जब सवाल करो तो किसी बात का जवाब नहीं देते। फौज को सियासी अमल में मुदाखलत का कहना बड़ा जुर्म है। कमर जमान कायरा का कहना है, इमरान खान फौज पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल्स क्यों हैं, मेरे साथ क्यों नहीं। वो फौज से कह रहे हैं सियासी अमल में मुदाखलत करके मेरी हुकूमत लाएं। इमरान खान ने मुल्क के आइन से खिलवाड़ किया। इमरान खान कहते हैं FIA को जवाबदेह नहीं हूं। नैब जवाबदेह नहीं थी तो वज़रा को गिरफ्तारियों का कैसे पता चल जाता था। अरकाइन असम्बली को अपने फायदे की कानून साजी नहीं करनी चाहिए। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत के बाहर सियासी मौसम तब्दील होता रहता है। क्या अदालत में सिर्फ आइन और कानून का मौसम नहीं रहना चाहिए। मखदूम अली खान ने कहा कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आइन और कानून की हुक्मरानी कायम रहनी है। अदालत केस में बहुत एहतियात से काम ले रही है। MKM पाकिस्तान का बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट पर गौर। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम शुदा बातें न मानी गईं तो 28 अगस्त के नताइज कबूल नहीं करेंगे। हल्काबंदियों में कराची और हैदराबाद को लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया गया। सदर और वज़ीर आज़म से सवाल करता हूँ, इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। झलमगजी से सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ प्रोग्राम का आगाज। मुतासरा घरों की बहाली के लिए 25,000 फीकस की तकसीम शुरू। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने कहा 37 अरब की इमदादी रकूम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत NDMA के जरिए तकसीम की जाएंगी। हालिया बारिशों से पूरा मुल्क मुतासर हुआ। कौम को मुत्तहिद होकर इस आफत का मुकाबला करना है। हुकूमत ने 860 इंपोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक डॉलर पर प्रेशर की वजह से पाबंदी लगाई गई थी। 30 जून तक रोकी गई इंपोर्ट आइटम्स पर रिलीफ देने का भी फैसला। ECC का यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 लाख टन गंदम की दरामद का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जेर सदारत ECC इजलास में फैसले।
जमील अहमद की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दी। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया। जमील अहमद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी रह चुके। स्टॉक मार्केट में 248 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 43,232 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता, डॉलर 214 रुपए 65 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर की कीमत 1 रुपया कम होकर 218 पर आ गई। मुल्क में सोने की कीमत में मजीद कमी, फी तोला 200 सस्ता होकर 1,42,400 का हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अस्पतालों में इमरजेंसी मैनेजमेंट मॉडल अपनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब के अस्पतालों में इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर अलग शोबा करार देने की तजवीज़। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में डिस्पोजेबल बेडशीट के इस्तेमाल की असूली मंजूरी भी दे दी गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नूह भट्ट की कोर कमांडर गुजरांवाला से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने नूह दस्तगीर भट्ट को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कौमी हीरो की हौसला अफजाई करते हुए नकद इनाम भी दिया। अच्छा और मियारी खाना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर मज़ेदार खाना पकाने वाला शेफ़ ही आपके घर में हो तो फिर क्या कहने। हमारे माशरे में अमूमन ख़वातीन खाना पकाती हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाते हैं जो अपनी वालदा के साथ खाना बनाने में हाथ बटाता है। कहते हैं अच्छा खाना पकाना भी एक फन है और जायका पकाने वाले के हाथ में होता है। मानसहरा के कमसिन नौजवान अबू बकर डार ने 12 साल की उम्र में खाना पकाना शुरू किया। अमूमन बेटियां कुकिंग में अपनी वालिदा का हाथ बटाती हैं, लेकिन ये कम उम्र नौजवान अपने घर वालों को तरह तरह के खाने बनाकर खिलाता है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कम उम्र तरीन शेफ अबू बकर डार को कश्मीरी, पाकिस्तानी, कोरियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खानों समेत 140 पकवानों में महारत हासिल है। अबू बकर के दोस्त और क्लास टीचर न सिर्फ उसके पकाए हुए खानों से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि उसकी तारीफ भी करते हैं। अबू बकर डार मेरा दोस्त है और मेरा क्लास फेलो भी है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाता है। हमारी जब भी पार्टी होती है हम उसको ज़रूर बुलाते हैं और वो अपने खानों से हमें बहुत लुत्फानंदोज करता है। इसने एक दिन हमारी दावत की और बहुत सारी डिशेस इसके हाथ की बनी हुई थी। मैं अगर उसकी जितनी भी तारीफ़ करूं तो वो कम है। वो माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज, बहुत ही प्यारी डिशेस इसने बनाई हुई थी। वो बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हैं और जब भी वो कोई नई डिश बनाते हैं तो मुझे ज़रूर इनवाइट करते हैं और बाकी दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं और वो हम सबको वो खाने बहुत पसंद आते हैं। अबू बकर डार का कहना है कि उसको ये शौक अपनी वालिदा के साथ खाना पकाने में हाथ बटाते हुए पैदा हुआ। कुकिंग जो है 12 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। मेरे अंदर कुकिंग का शौक यहाँ से पैदा हुआ कि मैं अपनी मम्मा के साथ कुकिंग में हेल्प करता था और देखते देखते एक ऐसा टाइम आया कि जब मैंने कुकिंग खुद स्टार्ट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 140 से अबाउट डिशेस बनाई हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, पाकिस्तानी हो या फिर देसी हो। कमसिन अबू बकर डार नौजवानों के लिए मशाल राह है। अच्छा खाना पकाना न सिर्फ महारत है बल्कि मुस्तकबिल में नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया भी बन सकता है। जाहिद डार, 92 न्यूज़, मानसहरा।